अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। आज इत्तेफाक से ज़ुल्फ़िकार भाई के पास आना हुआ, तो इसी मौके से फ़ायदा उठा के मैंने कहा कि चलें इनसे कुछ पाकिस्तान की सियासत के मतलब कुछ व्यूज़ ले लेते हैं। ज़ुल्फ़िकार भाई कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। ज़ुल्फ़िकार भाई, क्या हो रहा है मुल्क में? अगर आप आसान लफ्ज़ों में अवाम को बताना चाहें कि क्या हो रहा है, तो आप क्या बताएँगे? मौजूदा जो दौर चल रहा है, इसमें तो माइट इज़ राइट वाला ही सिलसिला चल रहा है। अवाम कुछ और चाह रही है और हमारे मुक़तदरा जो है, वो कुछ और चाह रही है। हालात जो सामने आ रहे हैं या जो कुछ आज कुछ दिनों से ख़ास तौर पे ये गुज़िश्ता चंद दिनों से नज़रों में आ रहा है, तो हालात तो बड़े गंभीर हैं। अवाम का कुछ और मोटो है और जो लोग कुछ सोच के बैठे हुए हैं उनका कुछ और मोटो। ये बताइएगा, ये उस्मान डार की वालदा का क्या मामला है? सुना है कुछ हमला वगैरह हुआ है। ये गुज़िश्ता रात को रिपोर्ट हुआ है और उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है कि उस्मान डार की वालदा और उनकी कुछ और ख़वातीन थी, घर में अकेली थी और वहाँ पे बकौल उस्मान डार की वालदा के कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से भेजे गए गुंडों ने उन पे हमला किया, उनका दरवाज़ा भी तोड़ दिया और जो ख़वातीन थी, ख़ास तौर पे उस्मान डार की वालदा का कपड़े फाड़े गए और कुछ और ख़वातीन के भी कपड़े फाड़े, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी जो मुक़तदरा है या जिनके सर पे ख्वाजा आसिफ लोगों का या PMLN के ऊपर सामने नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है अब इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं कि किसका हाथ है, ये सारी अवाम जानती है। और जिनका हाथ है, क्या उनकी गैरत इतनी मर गई है कि अब औरतों को गिरबानों पे हाथ डाले जाएंगे, औरतों के कपड़े फाड़ के वो सियासत करेंगे, औरतों को ये तजलील करके वो अपनी हुकूमत को और अपनी हुक्मरानी को जारी रखना चाहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ लानत है ऐसे लोगों को। ऐसे तारीख तो हमारी ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। जैसे वो सेनेटर, वो क्या नाम था उनका, सवाती साहब। जी, आज़म सवाती, सॉरी। तो उनके साथ भी बड़ा मामला ख़तरनाक हुआ था। तो ये बेसिकली ज़ुल्फ़िकार भाई, ऐसे वाक़यात से आपको लगता है कि हमारा कुछ इमेज डाउन जा रहा है? दुनिया में हमारी तस्लील हो रही है। आलमी अदारे, आलमी नशियाती अदारे देखें, दुनिया का जितना मीडिया है वो क्या दिखा रहा है। उस दिन अभी PTI ने जो ऑनलाइन जलसा किया है और यहाँ हमारे पाकिस्तान में इन्होंने नेट को स्लो डाउन कर दिया, VPN पे भी जाकर तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने उसको देखा है। और जितने चीदा अखबारात हैं या नशियाती अदारे हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा जी कि एक जमात से खौफजदा होकर इन्होंने नेट को स्लो कर दिया और आवाम ने VPN पे भी जाके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ये हमारा मैच बना नहीं रहा, ये काम हमारे मैच को तबाह कर रहे हैं। हमारे मुल्क को दूसरी दुनिया से अलग करने के लिए ये साजिशें हो रही हैं। अल्लाह बेहतर जाने इन लोगों की ज़हनियत में क्या घुसा हुआ है कि ये क्यों दुनिया से पाकिस्तान को अलग करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुक्मरानी के लिए, वो जिस तरह एक मिसाल पंजाबी में देते हैं कि अपने पाव गोश्त के लिए जो है ना पूरे भैंस को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये ऐसे वाक़यात अगर हो रहे हैं, कोई तो कर रहा है ना, लाजमी बात है। इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है ऐसे वाक़यात से, जिससे हमारा, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में हमारा इमेज ऐसे जा रहा है कि जैसे हम वो इथियोपिया और गाना से भी हम नीचे जा रहे हैं। रोकने वाला इनको सिर्फ अवाम की ताकत है जो रोक सकती है, बाकी मुझे कोई ऐसी ताकत नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी बहुत है हमारे, और पॉलिसियों को आपको पता है कि उनकी मंजिल क्या होती है। उनकी मंजिल सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी होती है। अब अवाम जिस तरह कुछ नज़र आ रहा है कि अवाम के अंदर जो जोश व खरोश और जो बलबला जाग रहा है, इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। ये तो आपने अवाम की बात की। मुझे ये बताएं, हमारी सहाफ़त का किरदार क्या है इस मामले में? हमारी सहाफ़त किधर जा रही है? आया सहाफ़ी हज़रात अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? साफ़ी बेसिक जो है ना, देखें जो इनका पेशा है या जो इस की तशरीह है, उसको देखा जाए तो हम लोग उस पर पूरे नहीं उतर रहे सही। किसी लिहाज से भी।
बाज़ औक़ात हम खौफ की वजह से खुल के बात नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी लालच की वजह से खुल के बात नहीं कर पाते। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा कुछ मतलब ख़वातीन के हवाले से बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकर जिनको कहा जाता है, मैं उनको साफ़ी नहीं कहता, वो सिर्फ एंकर हैं, पैसे के बेटे हैं। सही। उन्होंने ख़वातीन के हवाले से ऐसे ऐसे सवालात किए और जवाब देने वाले भी ऐसे ही थे। अब इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एक चीज़ को 4 साल गुजर चुके हैं, 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल पहले तक वो सब कुछ ठीक था, अब वो सारा कुछ गलत हो रहा है। तो ये साफ़त का कौन सा मेयार है? किसी की किरदार कुशी करनी, किसी के कपड़े उतारने, ये साफ़त है? मैं तो इसको साफ़त नहीं कहता। ये तो सिर्फ लालच में आके और चंद टकों के एवज बिकने वाले लोग हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि अवाम एक साइड पे जा रही है, मीडिया हमारा दूसरी साइड पकड़ रहा है, और जो हमारे साथी हैं, इलाकाई साथी ले लें या मेन स्क्रीन मीडिया के साथी ले लें, ये तो कुछ मखसूस सा एक बयानिया लेके चल रहे हैं। मुझे तो इनका कुछ समझ नहीं आ रहा, ना सर इनका ना पैर इनका, वो कुछ और रहा है और ये बयान कुछ और करते हैं। मामला कुछ और हैं, महंगाई से अवाम मर रही है, पानी लोगों के पास नहीं है, टैंकर माफिया जो है, अब तो सुना इस्लामाबाद से लेके मरी तक टैंकर माफिया का राज हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है? बस यही चीज़ है, जिस वक्त मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत नहीं होती और जब मुल्क को एक अपनी डिगर पे चंद जहनों के, चंद कहूँगा, इसमें आप 8 से 10 जहन कह सकते हैं, 8 से 10 जहन मिलके जब अपनी डिगर पे चलाना चाह रहे हैं, अवाम कुछ और चाह रही है, मीडिया कुछ और चाह रहा है, जब इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, कोई यकसानियत नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होगा। अदालती निज़ाम को देख लें, कहाँ जा रहा है, कौन सा, किसको इंसाफ मिल रहा है? जो आज से 75 साल 50 साल पहले वालों को तो इनको ख्याल है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिनके साथ अभी जुल्म हो रहा है। हम कौम की बेटियां हैं, कितनी बेटियां इस वक्त जेलों में कैद हैं, किस नाम पे कैद हैं और किस इल्ज़ाम में कैद हैं, और हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे तो हंसी आती है, ऐसी बात है कि जो जिंदा और जावेद लोग हैं, उनके तो केसेस नहीं चल रहे, उनको तो तारीखें दी जा रही हैं, केस को लटकाया जा रहा है। और ये आपने सुना कि भुट्टो साहब का केस ओपन हो गया है? जी, मैं भी यही इसी हवाले से बात कर रहा था कि इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ है, उसको ये चाहिए होता है कि जो लोग मौजूद हैं और उनके साथ जुल्म या ज़्यादती हो रही है, उनके हवाले से सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको इंसाफ कैसे फराहम किया जाएगा। अब जो केस ख़त्म हो चुका है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए इन लोगों से। फ़र्ज़ किया उस वक्त की अदालत ने गलत फैसला दिया था, ठीक है जी, फ़र्ज़ किया उस वक्त जो भी था इसके पीछे इन्वॉल्व, उसने गलत काम किया था। आज अदालत उस फैसले को गलत करार भी देती है। 8, 10, 15, 20 पेशियों के बाद अदालत कहती है कि जी ये फैसला गलत आया था, लिहाजा इसको हम ख़त्म करते हैं। सही। तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होके वापस दुनिया में आ जाएगा? बिल्कुल सही। जिंदा जो जिंदा मौजूद हैं उनके केसेस को इल्तवा में डाला जा रहा है, फैसले हो रहे हैं तो उनको फ्रीज करके फ्रीजर में रखा जा रहा है, फैसले महफूज हो रहे हैं। दुनिया के, मुझे ये बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी अदालतों में फैसले महफूज होते हों? जुए समात कंप्लीट होती है, उधर ही बैठे बैठे जज फैसला देते हैं, फैसला सामने आ जाता है। ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ पे फैसले महफूज होते हैं, महफूज होने के बाद उनको फ्रीजर में रख दिया जाता है कि फलां डेट गुजरेगी, चूंकि उस डेट का उससे बड़ा ताल्लुक होता है कि इस डेट से पहले फैसला आएगा तो वो उसके हक में हो जाएगा। अब वो इस इंतज़ार में कि इस डेट के करीब जाके हम फैसला दें ताकि इनके पास अपील के लिए भी टाइम ना रहे। तो ये अदालती निज़ाम के साथ या इंसाफ के निज़ाम के साथ एक खलवाड़ हो रहा है, सामने नज़र आ रहा है जो कुछ है। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी कि आम आवाम की तलाशी ली जाती है, उनको ज़लील व ख्वार किया जाता है एयरपोर्ट्स पे, मुख्तलिफ इदारों में जहाँ भी जाते हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो है एक नया काम शुरू किया है कि जजेस और उनकी फैमिली की एयरपोर्ट्स और दीगर जहाँ भी ये तलाशी का सिलसिला है
वहाँ पे तलाशी ना ली जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं कि इनके लिए सब कुछ माफ़ है, और जो आम आवाम है उसकी तजलील हो रही है, उनका ख्याल नहीं। अगर जजेस की फैमिलीज़ को और जजेस को तलाशी से मुस्तस्ना करार दिया जाता है तो एक आम बंदे को भी फिर मुस्तस्ना करार दें। इस कानूनी को ख़त्म करें, तलाशी वाले सिलसिले को ख़त्म कर दें ना। आपने इक्वल चलना है तो फिर सबके लिए इक्वल चलें, कानून है तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए। दो कानून क्यों है पाकिस्तान में? सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले शायद हमारी जुल्फ़िकार भाई 123वें नंबर पे जुडिशली थी जी जी, और अभी मेरा ख्याल है लगभग 140 पे चली गई होगी। तो हमारे जितने भी इदारे उनसे दस्तबस्ता मेरी दरख्वास्त है कि कुछ होश के नाखून लें। पाकिस्तान में महंगाई की सूरत किधर जा रही है, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग कुछ और कामों में लगे हुए हैं, अवाम कुछ और काम के पीछे पड़ी हुई है, और महंगाई से आम जो आदमी है उसका जीना महाल हो चुका है, और पता नहीं इससे आगे चल के अवाम किधर जाएगी। मेरी तो समझ से बाहर है। लोग किराए पे रहते हैं, लोगों के किराए पूरे नहीं होते, बिजली के बिल, गैस के बिल, और बच्चों के स्कूल्स की फीसें और उनके अखराजात, अवाम बिल्कुल जो है वो अब पता नहीं किस चीज़ को देख रही है। तो मेरी दरख्वास्त है कि कुछ इस तरफ हुकाम जो है वो तवज्जो करें, वरना हमारा मुस्तकबिल मुझे तो कुछ डर ही लग रहा है। अल्लाह खैर करे। क्यों जी जुल्फ़िकार भाई? बिल्कुल जी, किसी चीज़ पे हुकूमत का कंट्रोल नहीं, स्वाय इस वक्त एक मखसूस पार्टी को दबाने के, उसके अलावा ना इदारे किसी तरफ लगे हुए हैं, ना इदारों की तवज्जो है, ना हुकूमत की तवज्जो है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तवज्जो सिर्फ एक पार्टी को डिग्रेड करने और उसको खुडे लाइन लगाने के हवाले से है। अवाम इस वक्त खाने को तरस रही है, ये हालत है। मेरा कल एक बंदे से वास्ता पड़ा, उसकी बच्ची बीमार है और उसको दवाइयों के लिए उसके पास 200 से 300 रुपया नहीं, जबकि जो हालात चल रहे हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है कि 200-300 में वो मेडिसिन नहीं ले सकता। लेकिन वो उस बंदे का ये कहना था कि अगर मेरे पास हो तो मैं कम से कम उसको लेके हॉस्पिटल तो जा सकूं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि अवाम बिल्कुल लाचार होकर रह गई है। किराए, बिल, हर चीज़ उनके बस से बाहर होती जा रही है। किसी चीज़ पे हुकूमत का कंट्रोल है ही नहीं। अब मार्केटों में जाएं आप, वहाँ पे देखें, एक दुकान पे उसी चीज़ का रेट कुछ और होगा, दूसरी दुकान वाला का कुछ और है। क्यों कि इदारों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि हमने बस एक ही काम करना है और वो उसी काम के पीछे लगे हैं। अवाम का किसी को बिल्कुल ज़रा भी एहसास नहीं है। जी इंशाल्लाह दोबारा जल्द हाजिर होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें देखा।